फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एना और क्रिश्चियन की शादी से, और वो दोनों शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए क्यूबा जाते हैं। तभी एक बच्चा क्रिश्चियन और एना के पास आता है एक पत्थर को देने के लिए, तो क्रिश्चियन लेने से मना कर देता है। तो एना फोर्स करती है तो क्रिश्चियन ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्रे इंटरप्राइज में एक शख्स आता है जो कि मेन सर्वर रूम में बम लगा देता है। आज सुबह हमारे मेन सर्वर रूम में आग लग गई थी। कोई इंजर तो नहीं है? नहीं, पर नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। फायर सप्रेशन सिस्टम ने हमें बचा लिया। साथ ही वो बताती है कि किसी ने जानबूझकर सर्वर रूम में आग लगाई थी और वो क्रिस की पर्सनल इंफॉर्मेशन ले गया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एना को पता चलता है कि वो जैक है। तब असिस्टेंट पूछती है जैक कौन है। तब क्रिस बताता है जैक एना का पुराना बॉस था जिसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब क्रिस अपना हनीमून कैंसिल करता है और वापस आ जाता है। आते वक्त एयरपोर्ट पे एना को एक आदमी मिलता है। क्रिस उस आदमी को बताता है कि एना उसकी वाइफ है, तो वो आदमी एना को गुड लक बोलता है। घर पहुंचने पर क्रिस एना को स्वेर और क्रिश्चियन से मिलवाता है जो कि उसका पर्सनल बॉडीगार्ड होता है, और साथ में गेल से भी जो कि घर की मेड होती है। गेल एना से पूछती है कि आपको घर में डेकोरेशन करना है, तो एना सोच में पड़ जाती है। फिर एना बोलती है कि आज का डिनर मैं बनाऊंगी। एना क्रिस का फेवरेट डिश बनाती है और साथ में फ्यूचर और बच्चे की बात करती है। क्रिस बात टाल देता है और वो बोलता है कि अभी उसे बच्चे नहीं चाहिए। अगले दिन एना ऑफिस जाती है और वहाँ देखती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है। उसके ऑफिस बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं। एना अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉय के साथ काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे क्रिस आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वहाँ से उसका एम्प्लॉय उठ के चला जाता है। क्रिस बोलता है कि मैंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने चला आया। वो एना से बोलता है कि तुम्हें अब अपना सरनेम चेंज करना होगा। अब तुम अनेस्टिया स्टील नहीं अनेस्टिया ग्रे हो। तब एना बोलती है कि वो अपना सरनेम चेंज करने के बारे में सोचेगी। तब क्रिस वहाँ से चला जाता है और फिर शाम को एना को पिक करने के लिए वो आता है। वो उसे पुराने घर में ले जाता है जो एना को काफ़ी पसंद है। क्रिस वहाँ एना को जिया से मिलवाता है जो कि एक आर्किटेक्ट है। तभी एना नोटिस करती है जिया क्रिस के साथ फ्लर्ट कर रही है। तभी क्रिस का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करने के लिए साइड में जाता है। तब एना जिया को वार्निंग देती है कि वो उसके हस्बैंड से दूर रहे। वहाँ से जाते वक्त क्रिस नोटिस करता है कि कोई उसके कार को फॉलो कर रहा है। वो एना से बोलता है कि गाड़ी तेज चलाओ और कहीं सेफ जगह पे पार्क कर दो, और एना गाड़ी काफ़ी तेज चलाती है और सेफ जगह पे पार्क कर देती है। पार्क करने के बाद गाड़ी में ही उन दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। घर आने के बाद फुटेज से पता चलता है कि कोई औरत उनका पीछा कर रही थी। क्रिस एना से बोलता है कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे उसका मीटिंग्स है। तो एना मना कर देती है क्योंकि एना को भी यहाँ पे उसके काम है, और बोलती है कि तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते हो, और कहती है कि वो उसकी टेंशन न लें क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लिए सोया उसके साथ है। क्रिस बोलता है कि वो उसको सिर्फ सेफ रखना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना क्रिस की बाल धो रही होती है और एना चाहती है क्रिस के बाल काटना भी, इसलिए वो पूछती है कि कैंची कहाँ है। क्रिस बोलता है कि वो उसके डेस्क पे रखी हुई है। एना कैंची ढूंढने के लिए उसके रूम में उसके डेस्क के पास जाती है और ढूंढने लगती है, तो उसे दिखता है एक गन। तो वो जाकर क्रिस से पूछती है कि वो अपने डेस्क में गन क्यों रखी है। तो क्रिस बोलता है कि सेफ्टी के लिए। अगले दिन क्रिस जा रहा होता है मीटिंग के लिए और साथ में एना से कहता है कि वो ऑफिस से डायरेक्ट घर आए। एना भी प्रॉमिस करती है कि वो ऑफिस से डायरेक्ट घर आएगी। जब एना ऑफिस में रहती है तब उसकी दोस्त कैट का मैसेज आता है। कैट उसे क्लब में ट्रीट देने के लिए इनवाइट करती है। ऑफिस के बाद एना स्वेर से कहती है क्या वो उसको क्लब लेके जाएगा। फिर वो क्लब लेके जाता है। वहाँ एना केट से पूछती है आईलोट के बारे में। फिर उनकी बातें चलते रहती है। बाहर निकलते वक्त एना स्वेर से कहता है कि क्रिस को इस क्लब के बारे में मत बताना, लेकिन स्वेर बोलता है कि वो क्लब में घुसते ही क्रिश्चियन को बता दिया था क्लब के बारे में। अगले सीन में दिखाता है कि एना घर पहुंचती है तो जैक उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन एना के सिक्योरिटी गार्ड जैक को पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को खोजबीन करने पे एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा हुआ रहता है यू ओ मी अ लाइफ, मतलब कि तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ मेरा हक है। एना बोलती है कि इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। पुलिस वहाँ से चले जाते हैं और मेड बताती है कि क्रिस न्यूयॉर्क से आने वाला है। एना सो जाती है और अगली सुबह उठती है तो वो देखती है कि क्रिस उसे देख रहा होता है और बहुत टेंशन में रहता है। क्रिस नहाने चले जाता है
और अगली सुबह अखबार में खबर छप जाता है। जब एना ऑफिस से आती है तो क्रिस उसे अपने साथ एक रूम में लेके जाता है। एना सोचती है कि क्रिस उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन क्रिस एना को ऑर्गेनिज्म पॉइंट पे लाके छोड़ देता है और बोलता है कि जब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ती हो तो मुझे भी ऐसा फील होता है, और वो एना को पनिश करता है क्योंकि एना ने प्रॉमिस तोड़ा है। अगले दिन एना ऑफिस में रहती है तो क्रिस उसे कॉल करता है और कहता है कि चलो हम लोग हॉलीडे पे चलते हैं। जब वे जेट पे चढ़ते हैं तो एना देखती है कि उसके सारे दोस्त जेट पे इंतजार कर रहे हैं। एना खुश हो जाती है और सभी क्रिस के प्राइवेट हाउस में जाते हैं। वहां जाकर क्रिस पियानो बजाने लगता है। एना ये देख के चौंक जाती है क्योंकि वो काफी अच्छा गाना गा रहा था। कुछ देर बाद दोनों साथ में नहाते हैं और एना अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रही थी। उसी रात एना को सपना आता है कि जैक ने उसे किडनैप कर लिया है और वो जैक के साथ रिलेशन बनाना चाहती है। वो घबराकर उठ जाती है और किचन में चली जाती है और वहाँ जाकर आइसक्रीम खाने लगती है और क्रिस भी वहाँ आ जाता है और फिर से उन दोनों में फिजिकल रिलेशन बनता है। अगले दिन एना अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पे जाती है। तभी दूसरी तरफ क्रिस को जैक की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी रात सब क्लब जाते हैं और कैट का बॉयफ्रेंड कैट को प्रपोज करता है शादी के लिए और कैट हाँ बोल देती है और सब डांस करने लगते हैं। तभी एक लड़का एना के साथ बदतमीजी करता है तो क्रिस उसे बहुत मारता है और फिर से वो दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। अगले दिन वहाँ से आने के बाद जब एना ऑफिस में होती है तो पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है और बताता है जैक हाइट कह रहा है कि जब वो एसआईपी में था तब आपके साथ सोया था। क्या? उसने रिश्ता तोड़ना चाहा, आप भड़क गईं, फिर सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाकर नौकरी से निकलवा दिया। क्या? उसने कहा वो आपके घर आया, आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपकी सिक्योरिटी वालों की वजह से मामला बिगड़ गया। एना पुलिस ऑफिसर को बताती है कि जैक झूठ बोल रहा है, लेकिन जैक को बेल मिल जाता है। दूसरी तरफ एना का तबीयत खराब हो जाता है। वो डॉक्टर से मिलती है तो पता चलता है कि वो 6-7 सप्ताह से प्रेग्नेंट है। शाम में डिनर के वक्त एना क्रिस को प्रेग्नेंट वाली बात बताती है तो क्रिस को मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि क्रिस को अभी बाप नहीं बनना था और वो घर से चला जाता है। घर से जाने के बाद क्रिस उस औरत से मिलता है जिसके साथ वो फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशन बनाया था। जब वो वापस आता है तो काफ़ी नशे में होता है। क्रिस उसे सुलाने की कोशिश करती है, तब उसकी नज़र उसके फ़ोन पे पड़ता है। उस पे एक मैसेज आया हुआ होता है जो उसी औरत का था जिससे आज क्रिस मिला था। एना इस बात से काफ़ी अपसेट हो जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती है। सुबह जब क्रिस उठता है तो एना कहीं घर पे दिखाई नहीं देती है तो वो सबको ढूंढने के लिए लगा देता है, लेकिन वो ऊपर सो रही होती है। जब ऊपर से आती है तो वो क्रिस को इग्नोर करने लगती है और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एना ऑफिस चली जाती है। एना के मोबाइल पे मिया का कॉल आता है। मिया क्रिस की छोटी बहन होती है। एना जब फ़ोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ जैक का आवाज़ आता है। जैक मिया को किडनैप कर लिया होता है। वो एना से 50 लाख रुपया मांगता है और साथ ही एना को वार्न करता है कि वो किसी को न बताए। एना बीमारी का बहाना लेकर ऑफिस से जल्दी निकल जाती है और सिक्योरिटी को चकमा देकर बैंक की तरफ निकल जाती है। बैंक में वो मैनेजर से मिलती है और मैनेजर से 50 लाख लेने के लिए वो चेक देती है। तभी बैंक का मैनेजर बोलता है कि उसे एक कॉल करनी है। एना जब चेक पे साइन कर रही थी तब तक मैनेजर फ़ोन लेके एना के पास आ जाता है। असल में मैनेजर कॉल क्रिस को किया था। तब क्रिस बोलता है कि एना को जितने पैसे चाहिए उसको दे दो, लेकिन वो एना से बात करना चाहता है। बैंक का मैनेजर एना को फ़ोन देता है, लेकिन एना कुछ नहीं बोलती है और ना ही मिया के बारे में क्रिस को कुछ बताती है। तभी क्रिस को सिक्योरिटी के थ्रू पता चलता है कि मिया किडनैप हो चुकी है। वो समझ जाता है एना इतने पैसे लेकर मिया को बचाने के लिए किडनैपर के पास जाने वाली है। दूसरी तरफ एना देखती है कि उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बैंक में आ जाता है। वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलती है और वो बैंक मैनेजर का फ़ोन ले लेती है। बाहर साइड एक गाड़ी खड़ी हुई होती है और उन्हें वो लड़की मिलती है जो पीछा कर रही होती है पुराने घर के पास से। गाड़ी में बैठते समय एना से फ़ोन ले लेती है और फ़ोन को फेंक देती है और वो अपने साथ बैठाकर किडनैपर के पास ले जाती है। दूसरी तरफ क्रिस को पता चलता है कि जैक को बेल मिल गई है। क्रिस समझ जाता है कि मिया का किडनैप होना और बैंक से इतने पैसे निकलना यानी जैक मिया को किडनैप कर लिया है। क्रिस अपने फ़ोन से एना का लोकेशन ट्रैक करता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। एना जैक के लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि मिया का मुंह रुमाल से बंधा हुआ है। वो उसे मिलने जाती है तो जैक उसे पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारता है। एना गिर जाती है और जैक फिर से एक लात मार देता है। जैक के पीछे जो लड़की रहती है वो ऐसा करने से जैक को मना करती है, लेकिन तभी एना पीछे से गन निकालती है और जैक के पैर में गोली मार देती है। तभी पुलिस आ जाती है और क्रिस भी आ जाता है। क्रिस एना को हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। एना को जब होश आता है तो एना क्रिस से अपने बच्चे के बारे में पूछती है।
तो क्रिस बताता है कि बच्चे ठीक है। तभी हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि क्रिस बच्चे के साथ खेल रहा है और एना फिर से प्रेग्नेंट है। और इसी के साथ ये मूवी द एंड होता है।